तो उस बंदे को ना पता चल जाता है इसमें मुझे सक्सेस मिलेगा। सक्सेसफुल लोगों को चार्ट में एक पॉजिटिव इंट्यूशन पावर रहता है। तो दोस्तों आज बात करेंगे इंट्यूशन पावर कैसी है, चलिए आज हम चेक करते हैं। आपने क्या करना है, मेरे हाथ में कितने स्टोन्स हैं, ज्योतिष को भी होता है इंट्यूशन पावर, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। हाउस होता है, उसके बाद प्लैनेट का भी महत्व होता है। तो सबसे पहले देखो फिफ्थ हाउस हमारा ना पूर्व पुण्य होता है। फिफ्थ हाउस अगर बोली हो मतलब फिफ्थ हाउस में कोई आपका एक्सल्टेड प्लैनेट, उच्च प्लैनेट या खुद का प्लैनेट बैठा है तो एक पहला इंडिकेशन होता है कि आपके पास इंट्यूशन पावर बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। दो से मैं डिवाइड करूंगा। एक होता है ना पॉजिटिव वे से इंट्यूशन वो कर लेता है, खुद के लिए हो या फैमिली मेंबर के या फ्रेंड्स, उसको पता चल जाता है इसके साथ कोई अच्छा होगा। और एक चीज मैंने देखा है कि कुछ लोग नेगेटिव अगर झूठ बोल के उसको पता चल जाता है। एक इंट्यूशन पर कुछ लोग पॉजिटिव जैसे It's a science of consciousness. Our consciousness has many abilities. शेयर मार्केट बोलो या कोई बिजनेस में इन्वेस्ट करना है तो ये सब ना पॉजिटिव जो इंट्यूशन पावर वो पहले से। और आम लोग जो होता है कुछ है उसको उनके पास भी इंट्यूशन पावर रहता है, लेकिन ज्यादातर मैंने देखा है वो चार्ट में क्या होता है ना वो नेगेटिव वो पहले से उसको पता चल जाता है, चाहे वो खुद के बारे में हो या कोई फैमिली मेंबर, वो उसको पहले से पता चल जाता है कि कुछ खराब होने वाला है। तो दो तरह का इंट्यूशन पर आप मान के चल सकते हैं। देखो पहले सब अगर बोली हो, मान लो कि जुपिटर फिफ्थ में आपका बैठा है धनु साइन में, धनु राशि में आपका जुपिटर फिफ्थ में बैठा है। अब देखना पड़ेगा जुपिटर को कोई डिस्टर्ब कर रहा है कि नहीं। राहु बोलो सैटर्न बोलो, मेनली राहु सैटर्न जुपिटर को ना डिस्टर्ब करता है। और एक चीज देखो वो बस्टेड है कि नहीं, बस ये तीनों मेन देखो। पहला इंडिकेशन है आपका पॉजिटिव इंट्यूशन पावर। आप जो इन फ्यूचर जो आप सोचेंगे कि भाई कुछ इन्वेस्ट करना है, कुछ भी करना है, आपको जो भी टैलेंट है तो आपको पहले से ये इंट्यूशन पावर आ जाता है। मेन ये देखो अब हाउस देखो, एट हाउस है गुप्त विद्या। एट हाउस ना, एट हाउस मेनली मैंने जो बोला ना पॉजिटिव और नेगेटिव जिसका एट हाउस अच्छा है मतलब पावरफुल है एट हाउस अष्टम भाव, उसको नेगेटिव इंट्यूशन बहुत जल्दी मिल जाता है। उसके बाद देखो क्रिएटिविटी वर्क्स 12 हाउस ये मिला जुला कर मान के चलो। अगर झूठ बोल के, लेकिन वो फियर जो उसके बाद आपको लग्नों को देखना पड़ेगा। लग्नों में कोई ग्रो मैं वो जिसका हिसाब से फिफ्थ एट 12 है ना सबकॉन्शियस माइंड हमारा, वो भी इंट्यूशन से जुड़ा रहता है। अच्छा होगा या बुरा होगा ये दोनों 12 हाउस से देता है। फिफ्थ हाउस पॉजिटिव, they might not know Portuguese, Yeah. but they're able to write in Portuguese. They might have not studied Chinese, Yeah. but they're writing अब alphabet. लग्नों को हमेशा देखना पड़ेगा क्योंकि लग्नों सुपर, लग्नों सबसे बहुत इंपॉर्टेंट, सब कुछ आपका लग्नों के ऊपर डिपेंड करता है। और 9th हाउस मैं प्लैनेट को भी देखो, प्लैनेट और कंजंक्शन ये सब देखना पड़ता है, लेकिन एक पांचों हाउस को आप देख सकते हो कि आपके पास इंट्यूशन पहले से कुछ आवाज मिल जाता है ना इंट्यूशन पावर से है कि नहीं है। बहुत लोगों के चार्ट में है सबकॉन्शियस माइंड 12 हाउस। देखो 12 हाउस को ना हमारा मोनिटेशन ने बताया कि नेगेटिव हाउस 8 12 दुस्ताना, तो 12 हाउस को दुस्ताना बोलता है कि इसका ये बेस्ट स्थान आपका जो हेल्थ का जो लॉसेस बोलो, वेल्थ का जो लॉसेस हो 12 हाउस से हम लोग देखते हैं। और भी कुछ है तो 12 हाउस ये याद रखो, 12 हाउस सबकॉन्शियस माइंड आपको मन में जो चलता है, एक साइकोलॉजिस्ट इस टर्म्स को अच्छा समझ सकता है। सबकॉन्शियस माइंड सबका ना अंदर रहता है, जिसका 12 हाउस में या 12 अच्छा सिचुएशन है उसका सबकॉन्शियस माइंड बहुत कुछ उसको ना पहले से इंडिकेशन दे देता है। एक्चुअली हमारा ब्रेन 10% भी काफी होगा ब्रेन को समझने में, तो सबकॉन्शियस माइंड 12 हाउस से आपको देखना चाहिए 12 हाउस अच्छा है कि नहीं या 12 लॉर्ड अच्छा सिचुएशन में है कि नहीं। ये हो गया भाव। अब बोलो मून का जरूरत होता है। मून हमारा माइंड होता है, आपको जो इंट्यूशन पावर देगा मून को भी आपको साथ देखना पड़ेगा। मैं नक्षत्र बोलता हूँ, आप चेक कर लेना जिसका इंट्यूशन पावर होता है ज्यादा। अश्विनी नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, इधर मघा नक्षत्र, उधर मूला नक्षत्र, इधर रेवती नक्षत्र, ये सब नक्षत्र बास्टर होता है। तो ये पहला होता है कि इनके पास थोड़ा सा इंट्यूशन पावर रहता है। मून के साथ सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है केतु। केतु जब मून के साथ बैठ जाता है ना इंट्यूशन पावर ज्यादा रहता है। पोज भी किया था बहुत साल पहले, मून प्लस केतु से सावधान रहना, वो आपको जेरक्स कर लेगा। हाँ और भी कुछ कंडीशन देखना पड़ता है, सबका तो मून के तो ऐसा नहीं होता, लेकिन
ओवरऑल उनके पास मून केतु कंजंक्शन ये पॉजिटिव वे से उनके पास इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा रहता है। तो प्लेनेट वाइज से आपको सबसे पहले मून का पोजीशन देखो, मून अच्छा अच्छा पोजीशन में हो। अब दो तीन डिफरेंस, एक होता है शुभ पक्ष बोली, एकदम मान के चलो शुक्ल पक्ष को अष्टमी से पंचमी कृष्ण पक्ष तक ये पावरफुल रहता है। उसके बाद मीडियम पावरफुल रहता है। शुक्ल पक्ष को पंचमी से दशमी तक एक मध्यम बोली होता है और बोली मून है, मतलब मान लो आपका जन्म हुआ त्रयोदशी, मतलब 2 दिन बाद पूर्णिमा आएंगे, तो वो पावरफुल मान के चलो। सबसे ज्यादा पावरफुल मून जो होता है उसी हिसाब से चलो, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, उसके बाद कृष्ण पक्ष स्टार्ट हो जाता है, प्रतिपद, द्वितीया, ये 4-5 दिन ये सबसे पावरफुल रहता है मून। ऑपोजिट डिग्री होगा मून और सन, तब जाके पूर्णिमा बनता है। तो उसमें क्या होता है ना, अगर आपका शुक्ल पक्ष मून है स्ट्रॉन्ग, तो आपको पॉजिटिव इंट्यूशन देगा। अब जिसका देखो नेगेटिव, जो आप आसमान में हम लोग देखते हैं ना चंद्र को, जब छोटा सा दिखाई देता है अमावस्या के आसपास छोटा दिखता है, तो उसका तो पक्ष बल कम हो जाता है। तो इस सिचुएशन में मेनली अमावस्या में जिसका जन्म होता है उसके पास ना नेगेटिव इंट्यूशन पावर ज्यादा रहता है। अगर झूठ बोल के मेला देखने गया हूँ पापा से, तो घर जाके पिटाई लगेगी, उसमें फियर वाली क्या बात? मतलब वो पहले से ना बहुत कुछ नेगेटिव उसको अंदाज आ जाता है। उसके बाद सबसे बड़ा सपोर्टिव होता है केतु। एस्ट्रोलॉजर नहीं मानता है राहु केतु को, लेकिन यही खासियत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, वो जो छाया ग्रह है राहु केतु हम लोग मानते हैं, इसके ऊपर बहुत कुछ प्रेडिक्शन आ जाता है। तो केतु बहुत बड़ा इंट्यूशन देता है। मून के बाद अगर आप लेंगे तो केतु पूर्व जन्म में आपका जो भी क्वालिटी था वो केतु के अंदर छुपा रहता है। तो केतु अच्छा होना आपको चार्ट को ये दर्शाता है। केतु 5, 8 और में भी केतु इंट्यूशन पार्ट देता है। मान लो किसी का एरिस लग्न 5th में लियो साइन में केतु बैठ गया, ये पहला इंडिकेशन। अगर वो मघा नक्षत्र में होगा और भी उसको तगड़ा पॉजिटिव इंट्यूशन देगा, है ना। 0 to 13 डिग्री 20 मिनट तक वो मघा नक्षत्र मैंने पहले बताया ना, वो भी इंट्यूशन देता है। अगर केतु आपका लियो साइन में देख लेना तो आपको पॉजिटिव इंट्यूशन पार्ट देगा। केतु अगर देखो 8 साइन में, मतलब स्कॉर्पियो में बैठ गया, मतलब 3 डिग्री 20 मिनट तक होता है जुपिटर का जो प्लेसमेंट नक्षत्र, तगड़ा इंट्यूशन पार्ट देगा। बाद में दे सकता है क्योंकि वो साइन ही अच्छा है, 8th हाउस साइन ही अच्छा है। मेनली मैं नक्षत्र हूँ, जुपिटर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंट्यूशन पावर में। और 12th हाउस में, मतलब एरिस लग्न में अगर केतु आपका है साइन में, मीन राशि में केतु बैठा है, कोई भी डिग्री हो, मेनली वो आपको इस स्कॉर्पियो में नेगेटिव इंडिकेशन देगा, और 5th में लियो में आपको पॉजिटिव इंट्यूशन देगा, और 12th में आपको सबकॉन्शियस माइंड मिक्सिंग सब कुछ देगा, पॉजिटिव नेगेटिव सब आपको देगा। आपकी आत्मा की आवाज होती है, आपकी आत्मा परमात्मा का ही हिस्सा है, तो हम बोल सकते हैं ईश्वर की लग्न में भी होगा। और लास्ट में आप 9th को भी ले सकते हो। 9th भी कुछ कनेक्शन होता है पूर्व जन्म, जैसे 5th हाउस हमारा, 9th हाउस में भी कुछ ना कुछ इंडिकेशन इंट्यूशन पावर रहता है। फायर तत्व और वाटर साइन में बहुत अच्छा इंट्यूशन पावर देता है, बाकी 8 और एयर साइन में नहीं देगा, उतना अच्छा केतु रिजल्ट नहीं देगा इंट्यूशन पावर को मैं बोल रहा हूं। तो फायर साइन में जैसे एरिस, लियो, धनु राशि 9th हाउस हो गया एरिस लग्न से, और वाटर साइन 4th में केतु, एरिस लग्न में 4th में केतु, मतलब कैंसर साइन में किसी भी डिग्री में हो वो आपको इंट्यूशन पावर देगा। ठीक है, ये पॉजिटिव देगा। 4th हाउस में जो अगर देगा वाटर साइन में, ये पॉजिटिव देगा। साइन जो होता है वो भी जल तत्व राशि, तो फायर और वाटर साइन में केतु अच्छा रिजल्ट देता है इंट्यूशन पावर के लिए। उसके बाद आएंगे ऑल ओवर जुपिटर, गुरु बोलते हैं ना, डिवाइन ग्रेस, गुरु कृपा और नॉलेज का कारक होता है मेनली जुपिटर। उनका जुपिटर लग्न से या लग्न लॉर्ड से कनेक्टेड होगा, या जुपिटर खुद अच्छा साइन में बैठा है। तो जुपिटर पूर्व जन्म का ना कुछ पॉजिटिव पावर, गुरु कृपा, डिवाइन ग्रेस, भगवान का जो डिवाइन ग्रेस, ये जुपिटर देता है। तो मेन मून, उसके बाद केतु, उसके बाद जुपिटर को। तो ये मेन तीनों प्लैनेट मैंने हाउस बता दिया, साइन भी मैंने बता दिया केतु और मून को। देखो जुपिटर भी केतु के तरह फायर साइन और वाटर साइन में होने से आपको अच्छा इंट्यूशन पावर देगा। जुपिटर अगर मान लो कोई 8 साइन, जैसे मान लो एग्जांपल देता हूं, आपका लिब्रा लग्न है, जुपिटर 8 साइन मतलब टॉरस में बैठ गया, तो आपको इंट्यूशन पावर ज्यादा नहीं देगा। फायर साइन में अगर 8th हाउस में बैठ गया और जुपिटर को कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, जैसे राहु या शनि से, तो जुपिटर आपको इंट्यूशन पावर जल्द मतलब अच्छा देगा।
जुपिटर जनरली आपको पॉजिटिव इंट्यूशन पार्ट देता है। जुपिटर मेनली 8 हाउस में अगर चला गया, मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ, एरिस लग्न में जुपिटर आपका बैठ गया स्कॉर्पियो साइन में, कोई भी डिग्री हो, मान के चलो कोई भी डिग्री हो, स्कॉर्पियो साइन में, ये नेगेटिव इंट्यूशन देता है जुपिटर भी देता है नेगेटिव इंट्यूशन। और क्या चीज देता है ना, किसी का मान लो किस टाइप का होगा ना, किसी का हेल्थ में प्रॉब्लम होगा या डेथ, आप देख लेना जिसका जुपिटर 8 साइन में है, वाटर साइन में है, वो पहले से ना उनको ना कभी आप देखेंगे, वो पहले से उनको पता चल जाता है इस आदमी का कुछ डेथ लाइक सिचुएशन होगा कि नहीं। ये इंट्यूशन पर जुपिटर देगा अगर 8 साइन में है और वाटर साइन में है, ये पहले से ना आपको इंडिकेशन दे रहा है। देखो हमेशा नहीं देता है, मैंने बताया ना, ये जो हमारा ब्रेन है सर्किट कभी खुल जाता है, कभी एकदम क्लोज रहता है, वो दशा अंत दशा और ट्रांजिशन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपके पास एक पोटेंशियलिटी पावर है, ऐसा बंदे को ना पहले से पता चल जाता कि मेरा रिलेटिव का देहांत हो जाएगा या कुछ होगा, मेनली डेथ और या मतलब खतरनाक बीमारी, ये पहले से जिसका जुपिटर है उसको पता चल जाता है। हाँ, ट्रिगर होना चाहिए, दशा अंत दशा गोचर अगर सही होगा ना, ये बंदा बहुत कुछ पहले से पता कर सकता है। भी कुछ है, मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।